नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश आप सभी का वेलकम करता हूं कृष्णा बुल्स चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं 12 अगस्त के लिए, यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की लाइव एक्सपायरी एनालिसिस करते समय आपको जो कुछ खास बातें याद रखनी है और कुछ खास खबरें जो याद रखनी है, उनके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, ये वीडियो पूरी तरह से एक एजुकेशनल वीडियो है, एक शैक्षणिक वीडियो है। इसमें किसी तरह की कोई बाई सेल या फिर कोई गारंटी रिटर्न का वादा नहीं किया गया है। किसी भी शब्द को आप गारंटी रिटर्न का वादा ना समझें। चलिए दोस्तों, देखो सबसे पहले तो जो न्यूज़ आपने थंबनेल पे देखी होगी कि एक ट्रंप जी हैं, ट्रंप प्लस पुतिन, यह आपने न्यूज़ अभी देखी होगी। मैं बताता हूँ, ये सब चीज़ें मैं बताने वाला हूँ अभी आपको। तो देखो 15 अगस्त आने वाली है। 15 अगस्त को क्या होता है आप सबको पता ही है। अभी 15 अगस्त को क्या है, ट्रंप और पुतिन दोनों की मीटिंग का एक कुछ चल रहा है कि ट्रंप और पुतिन की मीटिंग होगी। अब इस मीटिंग में क्या फैसला होता है, देखो ये मीटिंग थोती साबित होती है या फिर इसमें कोई फैसला ये ले पाते हैं या क्या कर पाते हैं, इन सब के ऊपर अभी जितने भी जो मार्केट में लोग काम कर रहे हैं, जो अच्छे अच्छे ट्रेडर हैं, उन सभी इन्वेस्टर्स की नज़र है कि ये जो दोनों बड़ी महाशक्तियां हैं ये मिलके किस तरह का मतलब क्या रिजल्ट निकालती हैं। तो पूरा जो ग्लोबल मार्केट है वो इनको लेके थोड़ा सा मतलब डरा हुआ इस न्यूज़ को लेकर। साथ ही दोस्तों मैं आपको और दूसरी खबर बता देना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिनों पहले बहुत टाइम से घोषणा हो रही थी कि एक्सपायरी शेड्यूल है वो चेंज होने वाला है। तो एनएससी डेरिवेटिव्स की जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी है वो 29 अगस्त के बाद में थर्सडे से बदलकर ट्यूसडे हो जाएगी। लेकिन कल की एक्सपायरी पे इसकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी वो पुराना शेड्यूल रहेगा। तो इसको लेके भी अभी से जो नई पोजीशन बन रही है, मान के चलो आप मंथली पोजीशन बना रहे हो, तो अब आप कहाँ पे बनाओगे? ठीक है, वो एक्सपायरी चेंज होने की वजह से भी कुछ मतलब हल्का फुल्का, मैं ये नहीं कह रहा कि जबरदस्त, लेकिन हल्का फुल्का आपको वहां पे बदलाव देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा मतलब वोलेटाइल रहने की उम्मीद नजर आ रही है। अब मैं आपको सुनाता हूँ थोड़ी सी माइक्रो न्यूज। बिल्कुल माइक्रो न्यूज है वो, उनका कोई खास मार्केट पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मार्केट उसको जरा सी हवा दे देता है तो फिर इसका सबसे ज्यादा काम करेगा। क्योंकि जब आग लगती है ना, तो हवा नहीं होती है तो वो आग जल्दी बुझ जाती है। लेकिन अगर इसी आग में हवा लग गई तो ये फिर बहुत तगड़ी, मतलब यूँ समझ लीजिए कि एक बहुत ही ज़बरदस्त बन जाती है। तो जो चीज़ें बनी हुई है मैं आपको बता देता हूँ। कुछ तो स्टॉक्स हैं, जैसे एसबीआई का होगा, ग्रासिम का हो गया, ये दो चार स्टॉक है, इनके ऊपर हमें नज़र बना के रखनी है। ठीक है, ये तेज़ी दिखा रहे हैं। दूसरा, एक शेड्यूल चेंज हो रहा है, उससे भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और एक तीसरी जो मैंने आपको बताई कि यूएस टैरिफ, ये तो चल ही रहा है। टैरिफ का तो खैर बताना ही क्या है, टैरिफ टैरिफ डेली चल रहा है। एक ये पुतिन वाली मीटिंग, तो इनको लेके कुछ जो दिक्कतें सामने आ रही है, इस पे हमें नज़र बना के रखनी है। देखिए फ्यूचर्स अगर हम देखते हैं निफ्टी के फ्यूचर्स, तो निफ्टी के फ्यूचर्स हमें मैक्स टू मैक्स, मतलब यूं समझिए कि 90% हमें ये जो फ्यूचर हैं पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। अब अगर निफ्टी पॉजिटिव है ना, तो सेंसेक्स ऑटोमेटिक ही पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। मतलब निफ्टी पॉजिटिव तो सेंसेक्स पॉजिटिव, ये एक दोनों एक दूसरे के यूं समझिए कि पति पत्नी है एक तरह से। निफ्टी पॉजिटिव तो सेंसेक्स भी पॉजिटिव। अब देखिए ओआई की अगर मैं बात करूं, तो ओआई जो पहले हमारे लिए रजिस्टेंस की तरफ खड़ा था, वो आके अब सपोर्ट की तरफ खड़ा हो गया। मतलब मार्केट में अब कहीं ना कहीं तेजी के आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि पूरी तरह से मार्केट न्यूज़ के ऊपर डिपेंड है, पर फिर भी अभी अगर हम देखते हैं तो तेजी के आसार नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब कल क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स का ओआई अगर रीड ना करे तो बेटर है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें लफड़ा हो जाता है। मेजर इसमें 80,000 पे दिखा रहा है और 81,000 पे, तो थोड़ा लंबा दिखाता है इसमें। इसलिए इसको अगर ओआई को हम रीड ना करें तो थोड़ा सा बेटर रहेगा सेंसेक्स के लिए। बाकी मैं आपको चीज़ें दिखाने वाला हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, सेक्टर। आज अभी जो लोग इंट्राडे में और स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉक्स में करना चाहते हैं कई लोग ट्रेड, तो ऑटो सेक्टर को पकड़ना थोड़ा सा। जो आज तेजी देखने को मिली ना जबरदस्त वाली, वो ऑटो सेक्टर में देखने को मिली। देखो अशोक लीलैंड, ठीक है, टाटा मोटर्स, ठीक है, ये देखो मतलब जबरदस्त जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। इतनी तेजी और कहीं नहीं देखने को मिली है। मैं आपको पीएसयू बैंक्स भी दिखा देता हूँ। देखना जरूरी है भाई, सेक्टर वाइज भी देखना जरूरी है। तो इनमें देखो थोड़ी थोड़ी तेजी देखने को मिली है, बहुत जबरदस्त तेजी देखने को नहीं मिली। केमिकल सेक्टर में देखो ग्रीन है, लेकिन यूं नहीं कह सकते कि फाड़ू तेजी है। एक ग्रासिम मैंने आपको बता ही दिया शुरू शुरू में ही। फाइनेंस सेक्टर में भी देखो केवल पीएफसी को छोड़ के बाकी सब इतना कुछ खास नहीं दिखाया। एफएमसीजी में भी नॉर्मल ही है।
केवल ही ग्रीन दिखाई दे रहे हैं लेकिन तेजी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में अडानी, ठीक है, अडानी ने काम जबरदस्त किया। तो कुछ निफ्टी के जो सेक्टर हैं, कुछ फ्यूचर्स हैं निफ्टी के, वो थोड़ी जबरदस्त काम कर रहे हैं। तो अगर ये इसी तरह से काम करते रहे, जैसे देखो अडानी, मैंने अभी आपको बताया ना, अडानी वाला हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, इथरनल हो गया, भाई जियो फिन सर्विस हो गई, ये जो कुछ स्टॉक हैं, ठीक है, ये मोटा भाई हो गए, ये अगर काम कर गए ना तो कल मार्केट जबरदस्त फाड़ू काम कर सकता है। तो ये थोड़े से मैंने आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स बताने की कोशिश की है। अब मैं बात करूंगा आपके ऊपर, मतलब आपके लेवल्स के ऊपर, या फिर यूं कह सकते हैं चार्ट के ऊपर, ठीक है। तो चार्ट के ऊपर चलते हैं हम यहाँ से, और लेवल्स मैंने ऑफ कर रखे हैं। पहले मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए वन डे टाइम फ्रेम पे सबसे पहले हमारे सामने लगी हुई है निफ्टी। अगर आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, तो अगर आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है। मैं यहाँ पे आपको बता रखा था कि यहाँ पे मार्केट में जबरदस्त पीओआई है, ठीक है। पीओआई कहाँ पे है भाई? यहाँ पे। या फिर अगर आप पीओआई नहीं समझते हैं कि पीओआई क्या चीज होती है, तो यूं समझिए कि मेजर मार्केट में सपोर्ट कहाँ पे था? 24,500 पे। समझने की कोशिश करना मित्रों इसको, 24,500 पे। इस आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ बातें साइकोलॉजी के को लेके भी बताने वाला हूँ। तो इस चीज को आप गौर से देखना, और कोशिश ये करना कि आप पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें। अब मार्केट क्या करता है? सपोर्ट पे आता है, आया मार्केट धीरे 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 सपोर्ट पे, सपोर्ट के आसपास टिका। देखो सपोर्ट से ऊपर टिका बाजार, थोड़ी दिन होल्ड किया होल्ड किया होल्ड किया, और अचानक से नीचे गया। क्यों गया? क्योंकि सबने यहाँ पे तेजी कर ली, सबने यहाँ पे तेजी कर ली कि भाई सपोर्ट ले रहा है बाजार, सपोर्ट ले रहा है, तेजी कर ली। और तेजी कहाँ करवाई इसने? 24,530 से लेकर 550 के बीच में यहाँ पे तेजी करवा ली इसने सभी से। और फिर यहाँ पे देखो अचानक से मार्केट नीचे आया, और सबके जितने भी थे लगभग, ये नीचे आया था शायद 380 तक, मतलब अच्छे से नीचे आया और सबका ऐसे हिट करके गया। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, साइकोलॉजी के अनुसार काम करते ही नहीं है कि दूसरा क्या सोच रहा है, हम बस चार्ट को ही देख लेते हैं। भाई चार्ट को देखने के बाद में भी ये तो सोचना पड़ेगा ना कि इस चार्ट के साथ में अगला क्या सोच रहा है, जो हमसे पावरफुल है, जिसको हम कह सकते हैं कि ऑपरेटर, या जिसको हम कह सकते हैं कि बड़ी मछली क्या सोच रही है। हम और आप क्या हैं? हम तो कुछ भी नहीं है, छोटी छोटी मछलियां हैं, मतलब मछलियों के छोटे छोटे दाने भी नहीं है, अपन तो कुछ नहीं है उनके सामने। उन लोगों के साथ में हमारी टक्कर होती है। तो वो क्या सोच रहा है, हमें उस सोच के अनुसार चलना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए, ये 3 कैंडल्स का लो लगभग बराबर है, लगभग बराबर है, प्रॉपर बराबर नहीं है। यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल। आप एक अगर इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे ना, तो इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर बन चुका है। ये एक स्ट्रक्चर होता है बाजार का, और ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी मतलब दिखाएगा कल तेजी, मतलब संभावनाएं हैं कल तेजी दिखाने की। और इस कैंडल से ऊपर क्लोजिंग दे रही है हमारा बाजार, तो देखने में लग रहा है पूरी तरह से कि मार्केट तेजी दिखाएगा। कितनी तेजी दिखाएगा उसका कैलकुलेशन भी अभी हम करेंगे, ठीक है, सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कल अगर आपने बीटीएसटी तेजी में की है तो लगभग आपने ठीक तेजी की है। अब आज की थोड़ी सी बात करते हैं साइकोलॉजी के ऊपर। आज देखो बाजार ओपन हुआ यहाँ पे, ठीक है, पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। बाजार यहाँ पे ओपन हुआ कि नहीं? बाजार यहाँ पे ओपन हुआ। जैसे ही बाजार यहाँ से ओपन होने के बाद में मैंने कहा शांति से बैठे रहो भाई। अरे क्या कर रहा हूँ मैं भी, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा इधर लेना पड़ेगा, सेम स्ट्रक्चर था ना इस वजह से। यहाँ से मार्केट ओपन होके थोड़ा ऊपर की तरफ फ्लक्चुएशन दिखाता है, दिखाने के बाद में ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया यहाँ पे, ठीक है, जाने के बाद में ये कैंडल्स बनाता है इस तरह से। तब मैंने लर्निंग ग्रुप पे एक मतलब पेपर ट्रेड पर्पस दिया, आपको एक स्क्रिप्ट दी, और वो डाउन साइड के लिए दी। डाउन साइड आया बाजार, डे लो का सपोर्ट लिया, इस लो का और इस लो का प्रोटेक्टिव सपोर्ट, और यहां से मार्केट उठ के चलना चालू हुआ। जब यहाँ पे ये कैंडल बन चुकी थी, तब मैंने पूरी तरह से आपको अनाउंस किया था कि भाई अब हर एक डिप पे बाई करना है। लेकिन पता क्या कर रहे थे कुछ लोग ऐसी एक रेड कैंडल देखे, देखो यहाँ पे चला 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 बाजार, ठीक है, बाजार चलने के बाद में एक ऐसी रेड कैंडल देखे, घुस गए डाउन में, क्योंकि उनको लग रहा था डाउन ट्रेंड चल रहा है। नहीं भाई, ट्रेंड चेंज हो रहा था, डाउन ट्रेंड में चले गए, फिर माइनस में कर दिए, फिर यहाँ पे घाटा खाए, फिर माइनस में कर दिए, फिर इधर घाटा खाए, फिर माइनस में कर दिए। भाई ऐसे नहीं होता है ट्रेड। मैं बार बार समझाता हूँ कि प्रॉपर चलो, प्रॉपर डॉट टू डॉट मेरे साथ चलो। कई लोग तो इस पे भी खाए हैं। मेरे को एक बार कमेंट करना लाइव में, इसके ऊपर किस किस ने भचीड़ खाई है। इस कैंडल को देख के बहुत लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया है, जबकि शॉर्ट करने का कोई सीन ही नहीं था। आप लाइव वाला वीडियो देखेंगे तो आपको यकीन होगा कि डॉट टू डॉट एनालिसिस चला है, और सभी लोग बहुत अच्छा सीन बना के गए हैं। यहाँ से देखो
एक तो क्या होता है कि लाइव जब मैं करता हूँ तो मेरे साथ कम लोग रहते हैं, मुझे इस चीज़ का दुख नहीं है। पर पता दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है कि आपको आते ही आपको ट्रेड चाहिए। चलो ये तो आप आते ही आपने मुझे बोल दिया कि सर ट्रेड दो। बट एक चीज़ और सुनो, ये तो आपने मुझे बोला, अगर नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब आप डीमेट में जाते हैं और आते ही आप बाई करते हैं या फिर आप सेल करते हैं, कुछ तो करते हैं। मतलब आपको लेवल से मतलब नहीं है, लेवल है कि नहीं है, बाजार में सौदा हमारे लायक है कि नहीं है। बस आपको क्या है, एक रेड कैंडल पे पुट और एक ग्रीन कैंडल पे कॉल, ये नजर आता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक मार्केट में शिकार नहीं है तब तक आपको टकटकी लगा के बैठना है, इंतजार करना है। देखो, पुराने ज़माने में एक बात कही गई थी कि इंतजार का जो फल होता है ना, ये मीठा होता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं ना, इस फल को चखना ही नहीं चाहते हैं, वो इंतजार करना ही नहीं चाहते हैं। और ट्रेडिंग में अगर आप आए हो ना, तो दोस्तों पैसेंस बहुत ज़रूरी है, जिसको हिंदी में कहते हैं इंतजार। ठीक है, अरे ऐसे इंतजार करो जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार करते हो ना, किसी पार्क में मिलने के लिए वो आपको बुला दी और आप आपको बोली कि 1 बजे आ जाऊंगी और वो आ रही है 3 बजे। लेकिन फिर भी आप मतलब प्यार से इंतजार कर रहे हो कि 3 बजे आएगी, ठीक है 4 बजे आएगी, इंतजार कर रहे हो भाई। ऐसे सेटअप का इंतजार करो। अब बात आती है कि सर सेटअप कहाँ से ढूंढे, हम सेटअप नहीं समझते हैं। तो यार इस चैनल पे एक 10 बजे वाला सेटअप है, 10 AM सेटअप, ट्राई करो उसको एक बार। आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उस पर ट्रेड करो, एटलीस्ट ट्राई तो करो मित्र। ट्राई करोगे तभी तो पता चलेगा कि मेरी बातों में दम है कि नहीं है। तो ये सीन है दोस्तों, इंतजार करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक इंतजार नहीं करोगे तब तक ऐसे ही बछीड़ खाते रहोगे। फिर लोग कमेंट करेंगे कि 91% नुकसान में जा रहे हैं। तो मैं कहता हूँ 91% में से 90% के पास में तो एजुकेशन ही नहीं है। अरे मैं क्या बताऊँ आपको, मैं इंडिकेटर जिनको लगा के देता हूँ ना, ट्रेडिंग व्यू पे इंडिकेटर लगा के देता हूँ मैं। ठीक है, मेरा इंडिकेटर है K9, आप सभी को पता होगा, जो नए हैं उनको नहीं पता होगा, पता चल जाएगा। K9 इंडिकेटर बहुत हाई एक्यूरेटी वाला एक इंडिकेटर है। उन लोगों को मतलब ट्रेडिंग व्यू सेट करना नहीं आ रहा है। सोचो आप किस लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप लोग इस लेवल पे ट्रेड कर रहे हो ना कि आपको चार्ट भी सेट करना नहीं आ रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि आप अभी तक घाटे में चल रहे हो। अगर आपको एक कैंडल सेट करना नहीं आ रही है, चार्ट को ऊपर नीचे नहीं करना आ रहा है, भाई इस चार्ट को ऐसे करना नहीं आता उन लोगों को, इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से जो मैं कर रहा हूं ना, ये चीजें उनको नहीं आ रही है। भाई क्यों ट्रेड कर रहे हो यार, सोचो बात आप। पहले सीख लो, यहाँ आके 10-20 लाख का नुकसान करने से बढ़िया है यार 10-5 हज़ार दे के कहीं पे ट्रेनिंग ले लो। अब फर्क पड़ता है ना भाई इस चीज़ का। तो चलो खैर कोई नहीं है, आज मैं भी थोड़ा इमोशनल होकर पता नहीं क्या क्या बोल दिया हूँ। आपको लेवल्स बताता हूँ, लेवल्स की बात करते हैं। लेवल टू लेवल बात होगी अब, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पे तो मैंने दिखाई दिया है। देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है कि एक ट्रेंड लाइन नजर आ रही है, पर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, मैंने सिर्फ इसलिए बना ली कि ये नजर आ रही है, आपको बहुत सारे लोग दिखा सकते हैं, पर कुछ खास इसका फर्क नहीं पड़ने वाला बाजार पे। फर्क किसका पड़ने वाला है, लेवल्स का। अब लेवल देखिए, न्यूज आपके सामने है ही, 2-3 न्यूज और भी है मैं आपको बताना चाहता हूँ। और चलो मैं सेंसेक्स के एनालिसिस करते टाइम बता दूंगा वो कौन कौन सी न्यूज़ है। फिलहाल मैं आपको निफ्टी में लेवल्स लिखवा देता हूँ, कौन कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो दोस्तों, निफ्टी कल अगर ओपनिंग टाइम पे देखो, क्लोजिंग तो आपके सामने है ही 24,585, ये निफ्टी की क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग नहीं है। कुछ लोग 24,560 को क्लोजिंग मानते हैं, ये क्लोजिंग नहीं है, असली क्लोजिंग है 24,585। ओके, ठीक है। कल अगर बाजार 24,574, ये एक लेवल है, और ऊपर की तरफ है 24,623, इन लेवल के बीच में ओपनिंग देती है निफ्टी, तो मैं थोड़ा सा ट्रेड अवॉइड करूंगा भाई। क्यों करूंगा, क्योंकि यहाँ पे बाजार फंसने की कोशिश करेगा, तो मैं यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करने की कोशिश कर दूंगा, मैं नहीं करूंगा ट्रेड। तो कब करना है, देखो या तो ओपनिंग में गैप अप चांस पूरे हैं, गैप अप ओपनिंग होने के चांसेस पूरे हैं, इस चीज़ को नोट कर लेना, गैप अप के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो कल या तो गैप अप ओपनिंग दे दे बाजार, अगर गैप अप ओपनिंग नहीं देता है और कहीं इसी रेंज में ओपनिंग देता है, या फिर लगभग 24,630-23 इसके आसपास रेंज ओपनिंग देता है, और 24,623 वाले लेवल को एज ए सपोर्ट रिएक्ट कर लेता है, गौर से सुन लेना,
एज ए सपोर्ट रिएक्ट कर लेता है तो फिर मेरे जो टारगेट होंगे वो सुनो, 24,667 मेरा पहला टारगेट रहेगा। ठीक है, यहाँ से मार्केट 24,667 तक जा सकता है। यहाँ से रिजेक्शन का मेरा कोई सीन नहीं है। फिर मेरा जा सकता है 24,731 तक का। ठीक है, फिर जा सकता है 24,769 तक का। ये मेरे फर्स्ट 3 टारगेट है निफ्टी में। ये मुझे फर्स्ट हाफ में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर कल मार्केट इन सब लेवल्स को क्रॉस कर गया तो फिर इसके बाद में एक बढ़िया फायर मोमेंटम मुझे मिल सकता है 24,835 तक का। अब एक बात यह आती है कि 4 लेवल मैंने आपको बता दिए। परफेक्ट रिजेक्शन वाला लेवल कौन सा है जो इन फ्यूचर मुझे रिजेक्शन दे सकता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये पॉइंट आज नोट कर लेना, इसको इन फ्यूचर काम आएगा। 24,920 से लेकर 24,950 का लेवल, यहाँ से मार्केट एक बार पक्की बात है रिजेक्शन लेगा और अच्छा रिजेक्शन लेने की उम्मीद मैं यहाँ पे उम्मीद रखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डाउन साइड में। तो देखो डाउन साइड में मार्केट कहाँ कहाँ तक आ सकता है। आज जो रैली की ना, इसमें अब मैं क्या बोलूँ आपको, बहुत बड़ी मिस्टेक की है कुछ लोगों ने। हालांकि मैंने क्लियर किया है यहाँ पे ट्रेड के लिए कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे करना है सारी चीज़ें। इवन मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी स्क्रिप्ट दी है, आपको जाके चेक कर सकते हो। पब्लिक ग्रुप वाले फ्री वाले ग्रुप पे, लर्निंग ग्रुप की बात अलग है, लर्निंग तो प्राइवेट है। फ्री वाले ग्रुप पे चेक कर सकते हो। अच्छा, नए लोग कैसे ज्वाइन करेंगे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, व्हाट्सअप का भी लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं दोनों। पर कोशिश ये कीजिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, व्हाट्सअप पे मैं कम काम करता हूँ। ठीक है, कल अगर मार्केट 24,574 ये मेरा लेवल है, इसका मुझे ब्रेकडाउन दिखाता है और इस लेवल को एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट करता है, तो मैं डाउन साइड में आना चाहूँगा। मेरा पहला टारगेट रहेगा 24,500। ठीक है, मेरा दूसरा टारगेट रहेगा 24,400, ये 464 है। ठीक है, फिर रहेगा मेरा 24,409, लास्ट मेरा हो जाएगा 24,349। अगर इससे नीचे मार्केट गया तो धमा चौकड़ी है। फिर मैं लाइव हूँ, फिर आपको कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बैंक निफ्टी के फटाफट लेवल बता देता हूँ, उसके बाद में लेके चलता हूँ आपको सेंसेक्स की तरफ की सेंसेक्स में क्या सिनेरियो बना हुआ है। देखिए सेंसेक्स में गौर से बैंक निफ्टी का दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी में जो क्लोजिंग है 55,510 की है। ठीक है, क्लोजिंग आई है, मतलब 500 से ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल से ऊपर क्लोजिंग दे रहा है बाजार। तो कल अगर ये बाजार यहाँ से लगभग मान के चलिए 55,000, ये तो क्लोजिंग को हटा ही देता हूँ नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, 55,580 इस लेवल को अगर एज ए सपोर्ट रिएक्ट करता है, यहाँ पे ओपनिंग देके यहाँ से निकलना चालू करता है, तो 55,643, 55,729 और 55,899 ये मेरे 3 टारगेट रहने वाले हैं। इसके अलावा फिर मैं लाइव हूँ, कोई टेंशन नहीं है। लाइव में सारी चीज़ें मैं बता देने वाला हूँ आपको, इसमें कोई मतलब कन्फ्यूज़न नहीं लेनी है आपको। अगर मान लो मार्केट सपोर्ट क्रिएट नहीं करता है, कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है नेगेटिव न्यूज़ और गिरना चालू हो जाता है, तो देखिए 55,493 मतलब वही साइकोलॉजिकल लेवल 500 वाला, इसका ब्रेकडाउन दिखाता है तो 55,390। ठीक है, 55,292 और 55,146 और लगभग मान के चलिए 55,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, यहाँ तक मार्केट डाउन साइड में मूव कर सकता है। इससे नीचे जाएगा तो मैं लाइव हूँ, कोई टेंशन नहीं है। अब चलते हैं सेंसेक्स की तरफ, जिसका कल जीरो हीरो वाला सीन है और सेंसेक्स कल जबरदस्त चल सकता है। मैं संभावनाएं बताऊंगा क्यों। देखो दोस्तों, कुछ एक आध न्यूज़ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जुलाई में जो है ना, अभी तो जुलाई तो चली गई, कुछ पीपीआई डाटे थे, मतलब कुछ जापान से रिलेटेड न्यूज़ हैं, पर चलो छोड़ देते हैं इसको क्योंकि अपने मार्केट पे इनका कुछ खास असर पड़ेगा नहीं। जिसका असर पड़ेगा उसका बता देता हूँ मैं। लास्ट जो जुलाई गया ना, इसके आंकड़े आने वाले हैं यूएस के। ठीक है, आएगी ये, और ये आने वाले हैं महंगाई दर के। ठीक है, इसको लेके थोड़ा असर पड़ेगा, जापान को लेके इतना असर नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने उसको नहीं बताया आपको। तो जुलाई के जो आंकड़े हैं वो आने वाले हैं, अभी आने वाले हैं, इस सेशन में आ जाएंगे, तो इनका असर बाजार के ऊपर पड़ता हुआ नजर हमें आएगा। तो इन चीज़ों के ऊपर हमें थोड़ी सी नज़र बना के रखनी है। इसकी फुल डिटेल मैं आपको अभी बोल के नहीं बताऊंगा, लंबा हो जाएगा वीडियो, तो मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर दूंगा। ओके, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। अब बात करते हैं, कल अगर मुझे मार्केट सेंसेक्स वाला 80,571 के लेवल से 80,706 तक मिल जाता है, क्लोजिंग का है 80,604, ये क्लोजिंग है, यहाँ पे क्लोजिंग है बाजार की।
इन लेवल्स के बीच में मुझे बाजार मिलता है तो मैं थोड़ा सा ट्रेड अवॉइड कर दूंगा यहाँ पे, ये मैं बोल देता हूँ नो ट्रेड जोन, ठीक है। इसमें मैं काम नहीं करने वाला हूँ। काम फिर मुझे कहाँ करना है, देखिए कल अगर मुझे मार्केट सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है, कौन से लेवल का भाई, लगभग 80,706 का, मॉर्निंग में मुझे इसका सपोर्ट मिल गया, पहला मेरा टारगेट जाएगा 80,816। कल एक्सपायरी है, सोच समझ के ट्रेड करना, सोच समझ के कम से कम क्वांटिटी रखना। अगर ये लेवल निकल गया 80,816 तो फिर मेरा दूसरा टारगेट आएगा 81,057 का। देखो अगर ये लेवल मुझे मिलता है तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर मुझे कोई बेयरिश कैंडल मिलती है तो मैं एक रिजेक्शन वाला ट्रेड यहाँ पे प्लान करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। रिजेक्शन वाला ट्रेड मतलब यहाँ पे अगर मुझे मार्केट मिलता है तो मैं डाउन साइड में जाना चाहूंगा, और यहाँ से निकल गया तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है 81,262 और 81,532 तक। अब यहाँ पे मैं रिजेक्शन प्लान नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं फिर से रिजेक्शन प्लान करूंगा अगर मुझे कोई बेयरिश कैंडल नजर आती है तो, ऐसे नहीं, बेयरिश कैंडल नजर आने पर। ओके, तो अप साइड के मेरे 4 लेवल हैं, 2 लेवल मेरे रिजेक्शन के हैं, मैंने आपको बता दिए कौन से लेवल से सपोर्ट लेगा तो काम करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं डाउन साइड के लिए। अगर कल बाजार मुझे 80,000 लगभग 571 का एक लेवल है, इसका अगर रेजिस्टेंस फेस कर लेता है या ब्रेक डाउन करता हुआ नजर आता है तो मेरा फर्स्ट लेवल रहेगा 80,392, यहाँ तक मैं प्लानिंग करूंगा। फिर मैं 80,176 पे प्लानिंग करूंगा। अच्छा, 80,176 पे मैं, अगर मुझे मार्केट बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन दिखाता है तो यहाँ पे रिवर्सल भी प्लान करूंगा। ओके, और फिर मुझे मिलता है 80,000 वाला लेवल, यहाँ पर भी मैं रिवर्सल प्लान कर सकता हूँ, लेकिन बुलिश कैंडल पर अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर भाई साहब 79,996, कोई बुलिश प्लान नहीं, फिर सीधा नीचे की तरफ धड़ाधड़, ठीक है। तो फिर तो मैं कुछ भी, ये 990 नहीं है, 79,796 है, माफी चाहता हूँ, इस वाले लेवल को अपडेट करें, 79,796, यहाँ तक मैं प्लानिंग करना चाहता हूँ दोस्तों डाउन साइड में। अब गौर से सुन लीजिए, आने वाली है 15 अगस्त, आने वाली है कृष्ण जन्माष्टमी। तो देखो कुछ लोग सोच रहे हैं कि इंडिकेटर का प्राइस कम हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट में दम है, और जो क्वालिटी की चीज़ है वो घटती नहीं है, बढ़ती है, उसकी डिमांड भी बढ़ती है और उसका काम भी बढ़ता है। तो बिल्कुल भी ऑफर की कोई उम्मीद नहीं है, नीचे नहीं आएगा। हाँ, ऑफर में मैं एक चीज़ चला रहा हूँ अभी, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ वगैरह की लफड़ा हो चुका है, बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट हो चुका है, तो इसके लिए मैं क्लासेस चालू करने वाला हूँ एप्लीकेशन के ऊपर। तो वो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, कृष्णा ट्रेडिंग एप्लीकेशन, लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ पे मैं चालू करने वाला हूँ, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको यूँ मान के चलिए कि प्रोफेशनल बनाने की पूरी कोशिश करूँगा वहाँ पे, और मेरी कोशिश हमेशा कामयाब होती है, ये निश्चित तौर है, आप जानते हैं इस सब चीज़ों को। तो दोस्तों, ये आज का एनालिसिस था, अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कल लाइव स्ट्रीम में, कल मिलते हैं जीरो हीरो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।